शाहरघाट थाना पुलिस ने थाना क्षेत्र में हुई लूटकांड का खुलासा किया है। लूटकांड के 70 दिनों बाद उद्भेदन के लिए गठित एसआईटी ने कांड में संलिप्त 3 बदमाशों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। एसडीपीओ अमित कुमार ने खुलासा करते हुए बताया कि 10 मार्च 2026 को बोकाहा गांव के राजेश रंजन यादव को सोनई महुआ पथ पर अपराध कर्मियों ने मारपीट कर जख्मी करते हुए 21,000 नगद और मोबाइल लूट लिया था। कांड दर्ज कर इसके खुलासे के लिए सर्किल इंस्पेक्टर नीरज वर्मा के नेतृत्व में एसआईटी का गठन किया गया था। एसडीपीओ ने बताया कि लूटी गई मोबाइल का सीडीआर और एसडीआर निकाला गया तो मोबाइल में साहरघाट के 12 टोल के रूबी खातून के नाम से सिम लगाकर उपयोग किया जा रहा था, लेकिन लोकेशन राज्य के बाहर का था। एसआईटी उसके आने के इंतजार में था। जैसे ही मोबाइल का लोकेशन 12 टोल आया, पुलिस ने उसे छापेमारी किया तो मिस्टर उर्फ मोहम्मद सितारे पकड़ा गया। एक व्यक्ति भागने का प्रयास किया, जिसे पुलिस बल के सहयोग से पकड़ा गया, जिसकी पहचान मोहम्मद दानिश के रूप में हुई। दोनों ने पूछताछ हुई तो घटना कारित करने की बात स्वीकारी और बताया कि 20,000 रुपये और मोबाइल लूटे थे। पैसा आपस में बांट लिए, जिसमें से 300 रुपया बचा हुआ है। गिरफ्तार बदमाशों ने पूछताछ में बताया कि मोबाइल का कुछ दिन उपयोग कर मुर्गा दुकानदार मोहम्मद तुफैल उर्फ जीवच के हाथों बेच दिया। बदमाशों के निशानदेही पर मोहम्मद तुफैल को भी गिरफ्तार किया गया। तुफैल ने बताया कि मोबाइल 5,000 रुपया में खरीदे थे। एसडीपीओ ने बताया कि छापेमारी टीम में एसएचओ साहरघाट अभिजीत कुमार, अवर निरीक्षक अजीत कुमार, कृष्णा कुमार, अभिमन्यु प्रसाद, जमादार शिवचरण यादव सहित पुलिस बल थे। फिलहाल आप सुनिए लूटकांड के उद्भेदन के बाद क्या कुछ बता रहे हैं बेनीपट्टी के एसडीपीओ अमित कुमार। साहरघाट थाना अंतर्गत सोनई गांव में 10 मार्च 2026 को देर शाम लगभग 7:45 बजे एक व्यक्ति हैं जो राजेश रंजन यादव, जब जो सोनई गांव से गुजर रहे थे तो वहीं पास के चिमनी भट्टा के पास से उनके साथ एक लूट की घटना हुई, जिसमें उनके द्वारा बताया गया कि 2 व्यक्ति हैं जो अज्ञात व्यक्तियों के द्वारा उनको लाठी डंडा से मारा गया और उसके बाद उनको बेहोश कर दिया गया और उनके पास से कुछ कागजात, कुछ पैसे एवं उनका मोबाइल का लूट किया गया था। घटना की सूचना मिलते ही थाना अध्यक्ष साहरघाट एवं खिरहर थाना दोनों घटनास्थल पर पहुंचते हैं और छानबीन करते हैं तो घटना को सत्य पाते हैं। घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक महोदय मधुबनी के निर्देशन में एक एसआईटी टीम की गठन की जाती है और ये एसआईटी टीम का गठन होता है उसको इस घटना के उद्भेदन में बहुत समय लग गया था। हम लोग इसको आज 70 दिन बाद कांड का उद्भेदन कर पाए हैं। तो इसमें जो मोबाइल लूटा गया था उसी मोबाइल में हम लोग IMEI रन कराए थे, तो फिर इसमें एक नया सिम लगा हुआ था जो रूबी खातून के नाम से बड़ा टोल का नाम से एक सिम लगा था। उसका जब जो हम लोग लोकेशन लिए तो वो बड़ा टोल का ही पाया गया। इसमें ये मोबाइल बीच में जो हम लोग ट्रैक कर पाए तो इसमें 2 मोहम्मद मिस्टर एवं मोहम्मद दानिश, ये 2 लोग इस मोबाइल के लूट का घटना का अंजाम दिया था। ये लोग बीच में 2 महीनों के लिए बाहर चले गए थे राज्य से बाहर, तो हम लोग और लगातार इनका मूवमेंट जारी था तो हम लोग इनका इंतजार में थे कि अगर एक जगह स्टैटिक हो। जैसे ही ये लोग अभी बाहर से बड़ा टोल अपने गांव आए हैं तो हम लोग छापेमारी कर ये जो इनके पास जो लूटा गया मोबाइल है उसको भी फिर ये लोग सिम चेंज करके दूसरे मोबाइल में अपने मोबाइल में लगाए थे। फिर उसके आधार पे हम लोग इसके जिसमें ये सिम प्रयुक्त किया गया था वो सिम को, जो लूटा गया मोबाइल था उस मोबाइल को और साथ में अपने इनके मोबाइल में जो लूटा हुआ मोबाइल में सिम यूज हुआ था और फिर अपने ये पर्सनल मोबाइल में लगाए थे उस मोबाइल, तीनों चीज़ों को जब्त किया गया है। साथ में इनके पास से 300 रुपया भी बरामद किया गया है। और इस पूरे घटना में इस मोबाइल को जब जो पूछताछ किया गया तो इनके द्वारा बताया गया कि ये मोबाइल ऑलरेडी बेच चुके हैं, जिनका नाम फिरदौस है, जीवच उर्फ मोहम्मद तुफैल, वो भी बड़ा टोल का ही रहने वाला है और इनको कम दामों में इनके द्वारा मोबाइल को खरीदा गया था। तो इस तरीके से इस घटना में संलिप्त 2 व्यक्ति मोहम्मद मिस्टर उर्फ सितारे, पेशर मोहम्मद फिरोज, दानिश पेशर फिरदौस, दोनों बड़ा टोल का रहने वाला है और साथ में मोहम्मद तुफैल उर्फ जीवच पेशर छोटे, तीनों बड़ा टोल और साहरघाट का रहने वाले, तीनों को आज गिरफ्तार करके न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। छापेमारी दल में जो हमारी टीम थी, पुलिस निरीक्षक बेनीपट्टी, सब इंस्पेक्टर थानाध्यक्ष अभिजीत कुमार,
सब इंस्पेक्टर अजीत कुमार, सब इंस्पेक्टर कृष्णा कुमार, सब इंस्पेक्टर अभिमन्यु प्रसाद, एएसआई शिवचरण यादव, पीटीसी विनीता कुमारी और बाकी हमारे सशस्त्र थाना के जवान एवं अन्य वर्ग सभी के द्वारा इस घटना का छापेमारी में सहयोग किया गया और आज घटना का उद्भेदन 70 दिनों बाद लूट में जो संलिप्त युवक अपराधी पकड़ा है, क्या उन लोगों का कोई क्रिमिनल बैक हिस्ट्री भी है? इन लोग के द्वारा जो पूछताछ में पता चला है कि इन लोग के द्वारा एक दो और घटनाओं का अंजाम दिया गया है। उसके बारे में हम लोग अनुसंधान के क्रम में सारी डिटेल हम लोग कांड दैनिकी में अंकित करके कोर्ट में समर्पित करेंगे। वर्तमान में जिस कांड का खुलासा कर रहे हैं, क्या उसमें 2 ही व्यक्ति लूट में शामिल था कि अन्य की भी संभावना है? हाँ, इसमें जो है इन लोग का एक गैंग है, गैंग में अन्य व्यक्ति की भी संभावना है। हम लोग इसको अनुसंधान का पार्ट बनाते हुए अगर अन्य की संलिप्तता होती है तो उनको जल्द भी इस कांड में हम लोग गिरफ्तार करके न्यायिक हिरासत में भेजेंगे कि साजिश के तहत और भी कोई ऐसा ग्रुप के तहत काम कर रहे थे या केवल यही 2 व्यक्ति।